अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य और इस समय इस चैनल पर उपस्थित सभी भाई बहनों का स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, ये सद्गुरु द्वार है। यहाँ किसी भी स्वार्थ और किसी भी प्रकार के यानी व्यष्टि मान्यताओं का कोई महत्व नहीं है। ये दरबार सबके लिए सदैव और जिसे कहते हैं कि कल्याणदायी मार्ग की ओर प्रेरित करने वाला ये सद्गुरु द्वार है। इस द्वार में सभी का स्वागत समादर है। आप इन एपिसोड्स को अन्य भाषाओं में भाषांतरित कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी यानी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हमारे YouTube चैनल पर प्रकाशित होने वाले सभी अंकों का भाषांतरण हो सकता है, उसका उस पर चर्चा और संवाद हो सकता है। उसी तरह ये जो विद्या कही जा रही है, ये विद्या किसी भी देश वेश काल आदि विभक्तताओं से संबंधित नहीं है। यह एक विश्व संविधान है, एक विश्व जिसे कहते हैं कि विश्व स्तरीय सत्य है, वैश्विक सत्य है, ब्रह्मांड के यानी जिसे कहते हैं स्टेज पर उपस्थित एक प्रायोगिक सत्य है अध्यात्म विज्ञान। और इसलिए अध्यात्म विज्ञान को किसी के लिए भी निषिद्ध या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, न माना जा सकता है, न हो सकता है। क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन पर जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार एक बिल्ली का, कुत्ते का, हाथी का है। और ये सब मनुष्य को इसलिए बार बार याद दिलाना होता है ईश्वर की ओर से, क्योंकि मनुष्य ये अपने आप को ऐसा समझने लगता है कि मैं ही इस विश्व का निर्माता हूँ। ये भ्रम में आ गया है मानव कि मैं ही इस विश्व का निर्माता हूँ, संवारक हूँ, उत्पादक हूँ, मैं हूँ। ये अभिमान मानव में धीरे धीरे अपनी वैज्ञानिक और भौतिक सफलताओं की वजह से आया हुआ है। और इस अभिमान की ओर अगर ध्यान से देखें तटस्थ होकर, तो दिखता है कि ये विश्व ईश्वर निर्मित है, मानव निर्मित नहीं। मानव निर्माण कर भी नहीं सकता, और निर्माण कर लिया तभी उसका संचालन भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन ये एक प्रकार का अभिमान, आढ़ता, भ्रम पाल के बैठा हुआ है कि मैं ही सबसे बड़ा विद्वान, इस सृष्टि का संचालक बनूंगा, ये सृष्टि मेरे इशारों पर चलेगी। और इसका परिणाम क्या हुआ? तो पांचों जो यानी महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, वो प्रदूषित हुए, दूषित हुए। उसमें अनेक प्रकार के विकार आ गए। जिस जीव सृष्टि का आधार ये पंच महाभूत है, उसी को चोट पहुंचाने का अत्यंत घृणित और श्लाघ्य कार्य अगर किसी ने किया है तो वो इस मानव ने। और इस निकृष्ट और नीच प्रतीक कार्य को करते भी अपने आप को इस विश्व यानी इस सृष्टि का सुपर हीरो मान रहा है। ये और उसमें एक बुराई आ गई है। आचरण की दृष्टि से देखें तो सिनेमा में जिसने सबसे अच्छा अभिनय किया वो हमारे युवाओं का महानायक बन बैठता है। हमारे त्योहारों का सेलिब्रेशन टाइप से चेंज करके उस त्योहारों में, उस पर्व में नाच गाना और
जिसे कहते हैं कि यानी एक प्रकार का उसको अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करके उसके विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स आयोजित करना। आयोजक करोड़पति बन रहे हैं और जो इस आयोजन से आ रहे हैं उनके मुंह से शराब की यानी बदबू आ रही है और साथ में व्यभिचार लगाई हुआ है। अनेक पबों बारों और रिसोर्ट्स और अनेक होटलों में और अनेक स्थानों पर यानी कोई भी बहाना हो, नवरात्र का बहाना हो तो भी वैसा ही होगा, किसी की जयंती हो तब भी वैसा ही होगा, नाच गाना होगा और वहाँ उच्छृंखलता होगी। कोई भी न्याय या अध्यात्म या अपने कल्याण श्रेय प्रेय की कोई चर्चा वहाँ नहीं होगी। इस प्रकार का हमने अपने पर्वों का जो स्वरूप का बनाया हुआ है उससे तो यह अध्यात्म विज्ञान प्राप्त करना लगभग असंभव सा दिख रहा है। श्री संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक क्षण भी अगर इस कलयुग में अध्यात्म विज्ञान की ओर मनुष्य का मन बुद्धि चित्त दौड़ती है तो जान लेना चाहिए कि वो सचमुच ही पुण्यात्मा है और उसी से आशा है कि वो अपने जीवन का कुछ न कुछ कल्याण कर पाएगा। कहने का आशय यह है मित्रों कि अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल ये कोई यानी एक प्रकार का झंझावात नहीं है, ये बीजारोपण है उस दिव्य दृष्टि का, उस श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का ये बीजारोपण है। शरीर से कोई रहे न रहे, आज है कल नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर ये सतत रूपांतरण होने वाला एक वस्तु है और ये जब जैसे उद्भव हुआ है वैसे ही अपना इसका रूपांतर होगा। ये रहेगी लेकिन अन्य रूपों में रहेगी और अन्य जन्मों की हमें स्मृति नहीं होती है। कोई भी स्मृति किसी को गत जन्म की होती ही नहीं है, लेकिन संस्कार अवश्यगत जन्म के होते हैं, ये विशेष। और जो हम जान नहीं पाते वो आप ही आप प्रस्फुटित होते रहते हैं। इसलिए हम सभी को बार बार निवेदन करते हैं बार बार कि आप अगर किसी को धन दे देंगे तो वो खर्चा हो जाएगा, किसी को संपत्ति दे देंगे वो नष्ट हो जाएगी, कोई रिश्ता बना देंगे कल उसमें मनमुटाव आ जाएंगे, गलतफहमियां भी आ सकती है। लेकिन ये विद्या आप जितनी शेयर करेंगे उतनी बढ़ती जाएगी और संवाद रूप से वो लौटती जाएगी, परिमार्जित होती जाएगी। इसीलिए आप सभी से पुनः पुनः प्रार्थना है कि आप इन एपिसोड्स को शेयर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार देकर हमारा उत्साहवर्धन किया कीजिए और हमें आगामी अंकों को बनाने में कौन से विषय, कौन सी प्रेरणा, इस प्रकार का मार्गदर्शन आप देते रहेंगे। ऐसा ही अपने आचार्य और गुरुजनों से प्रार्थना करते हुए ये आत्मनिवेदनात्मक अंक समाप्त करते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।